हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे चैप्टर से आपके इस तरीके के क्वेश्चंस लगभग रिपीट होते रहते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस तरीके के जो होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अगर उसमें ग्राफ भी ऐड है यानी कि ग्राफ विधि ऐड होकर अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो वो आपका फिर इस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ग्राफी विधि वाले भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेकिन इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे ही पक्का हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा और बहुत इजी तरीके से आपकी समझ में आ भी जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि हमें यहाँ पर दो रेखाएं दे रखी है। पहली रेखा है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। दूसरी रेखा है यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये क्या है हमारी प्रतिच्छेदी है, संपाती है या फिर समांतर है वो हमें यहाँ पर बताना है। दो रेखाओं के समीकरण हमें यहाँ पर दे रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे इस तरीके के। बस यहाँ पर आपको जो कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या होगी, संपाती की क्या होगी और समांतर की क्या होगी। जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जो भी कंडीशन आएगी उसको हमें यहाँ पर पहचानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अनुपात हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब जिनको कंडीशन थोड़ी बहुत ध्यान होंगी तो वो तो समझिए होंगे कि यहाँ पर हम इन वैल्यूज को क्यों निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो मैं समीकरण दे रखी हूँ उसको नोट कर लेंगे। 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। अगली समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 की क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम यहाँ पर इनकी तुलना कर देंगे और तुलना करना ही बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पहली समीकरण की हम यहाँ पर इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a1x और यहाँ पर हमारे पास 4x। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 4। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास b1y और यहाँ पर हमारे पास 6y। तो यहाँ पर हमारे पास b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अगली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है c1 और यहाँ पर हमारे पास माइनस के 18। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी माइनस के 18। अब यहाँ पर हम और वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास a2x, यहाँ पर हमारे पास 2x। तो यहाँ पर हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगला यहाँ पर हमारे पास b2y और यहाँ पर हमारे पास 3y। तो यहाँ पर हमारे पास b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद में c2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास माइनस के 6। तो हमें यहाँ पर इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब यहाँ से हम अनुपात भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 4, a2 की वैल्यू हमारे पास है 2। अब ये अगर हमारे कट सकते हैं इसको काट देंगे। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/1। ऐसे ही अगली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 6 और b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3। अब ये भी कट रहे हैं, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1।
अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही है तभी हम अगली वैल्यू को निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम नहीं आएंगी तो यहाँ पर कंडीशन हम लगा सकते हैं। अब ये दोनों बराबर आ रही है इसलिए हम यहाँ पर C1 अपॉन C2 की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगी माइनस के 18 अपॉन माइनस के 6। माइनस से माइनस काट देंगे, 6 कम 6 और 6 तिया 18। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 3/1। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग वाली दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर है, लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बराबर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी कि A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। यानी कि पहली वाली दोनों वैल्यू बराबर है, तीसरी वाली वैल्यू बराबर नहीं है और ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो जो हमारे पास रैखिक युग्म दे रखे होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे समांतर होते हैं। तो आपकी बुक में भी एक टेबल दे रखी होगी, उसको भी आप तैयार कर लेना, वरना प्रश्नावली 3.1 की सोल्यूशन वीडियो को देख लेना, वहां पर मैंने आपको फॉर्मूले भी करवा रखे हैं और वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, समांतर रेखाओं की। तो यहाँ पर आप लिख देना कि रेखाएं समांतर है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके पास ये लास्ट में कंडीशन आएगी। तो ये 3 कंडीशन होती है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। एक कंडीशन ये है, इसके अलावा भी 2 कंडीशन है। किसी भी कंडीशन पर आपका इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। मेन होते हैं आपके पास फॉर्मूले, उनको अगर आपने तैयार कर लिया तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे कितने आसान होते हैं और यहाँ से आपने इनके सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप इस प्ले लिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें और इस प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।